माय डियर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में मेजॉरिटी थ्योरी आपको मालूम है। सिर्फ आपको कितने थ्योरी के ऊपर फोकस करना होता मालूम है ना? एक गुडविल, ठीक है। और दूसरा आपको किसके ऊपर फोकस करना है? गेन रेशियो के ऊपर, ठीक है। गुडविल के लिए गुडविल और गेन रेशियो, ये दो चीजें आपको पता होनी सख्त जरूरत है। अगर गुडविल के बारे में आपको बकायदा कितनी चीजें पता रहती है मालूम है? दो। अगर गुडविल रेज्ड ऑफ अ फॉर्म, किसका बोला बेटा? गुडविल फॉर्म का रेज करने बोला है, ठीक है, ध्यान दे। अगर गुडविल रेज्ड ऑफ अ फॉर्म बोला है, गुडविल रेज्ड ऑफ अ फॉर्म बोला है, तो एंट्री आएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। थोड़ा सा वर्ड्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, मैंने क्या लिखा है, क्योंकि थोड़ा आज मैजिक हो रहा है मेरे साथ, समझा? सुबह से ऐसे ही चालू है, कोई वर्ड गायब हो जाता है, बाद में फिर से आ जाता है। देखो मैं आ गया, ऐसा करता है। तो गुडविल रेज्ड, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अगर यही गुडविल रेज्ड बोला है, वो भी किसका? रिटायरिंग पार्टनर का। किसका बोला सर? रिटायरिंग पार्टनर का। इन दैट केस यहां पर एंट्री आएगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट। यस और नो? यहां पर क्या था सर? पूरे बिजनेस का गुडविल था। यहां पर गुडविल क्या था? रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल था, ठीक है। अगर ये दोनों ही गुडविल को अगर अपन राइट ऑफ करेंगे, क्या करेंगे सर? राइट ऑफ। ये कब दिया होता है? जब अपने को क्वेश्चन में बोला रहेगा तब। जब तक बोलेगा नहीं तब तक करने का नहीं। राइट ऑफ किया तो पहले पार्टनर में, पहले बिजनेस में कितने पार्टनर थे? 3। एक रिटायरमेंट ले लेगा तो रिटायरमेंट के बाद कितने बचे हैं? 2। उस पार्टनर को हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर। क्या बोलेंगे सर? कंटिन्यूइंग पार्टनर। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। यस और नो? कंटिन्यूइंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब सेम चीजें यहां पर भी आएगी, बट यहां पर फर्क क्या होगा? यहां पर भी आपको न्यू रेशियो में करना पड़ेगा बेटा, या गेन रेशियो। कंटिन्यूइंग पार्टनर है ना, तो उनको जो बेनिफिट मिलेगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, गेन रेशियो। यस और नो? थर्ड टाइप का आपका गुडविल होता है बेटा, गुडविल अपीयर इन द बैलेंस शीट। गुडविल किधर आ रहा है सर? अपीयर इन बैलेंस शीट। तो देयर इज ओनली 2 पॉसिबिलिटी, या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। अगर इंक्रीज हो रहा है तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। सिंपल है क्या? आपको इतना चीज़ें बेसिकली याद रहना ज़रूरी है, पक्का? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। क्या दिया है जरा क्वेश्चन में, जरा पढ़ने की कोशिश करता है, नज़ाकत को समझने की कोशिश करता है। बड़ी चंपा, देखो, गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ वैशाली, माधुरी एंड शोभा। कितने पार्टनर है सर? 3 पार्टनर है। नाम क्या है सर? वैशाली। Who were sharing profit and losses in the ratio 3:3:2? इसका मतलब वैशाली 3/8, 3/8 और 2/8। क्या ऐसी बातें सच है? नाउ लाइबिलिटीज, क्रेडिटर किधर आएगा? बिल्स पेबल, कैपिटल, और रिजर्व फंड, पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड। हाँ, नहीं चलता है ऐसा।
कौन, किसने, कौन नहीं बनाया? अरे मतलब लाइबिलिटी में भी डालेंगे फिर भी होगा ना टैली। टैली तो टैली होने से बोलेगा तो सब टैली हो जाएगा, उसमें क्या कुछ ऐसा, ये पूरा बैलेंस शीट एज इट इज बना तो भी टैली होता है, ऐसा नहीं चलता है ना। कैश, कैश अकाउंट के डेबिट्स, मशीनरी असेट, डेटर असेट, स्टॉक असेट, फर्नीचर असेट, बिल्डिंग। प्रॉब्लम है क्या? अभी किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने का आसमा, बोलो ना? एडजस्टमेंट। ऑन 1 अप्रैल 2012 शोभा रिटायर्ड वर्ड आया तो रिटायरमेंट, एडमिटेड वर्ड आया तो एडमिटेड, और डाइड आया तो डेथ। फ्रॉम द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, asset to be revalued as under stock, machinery, furniture, stock, machinery, furniture। क्या आप बात करते हो सर? RTT to be maintained 4% on debtor, yes sir, easily कर लेंगे अपन। An item of 400 from the creditor is no longer a liability, hence it should be properly adjusted। creditor के ऊपर भी टिक मार्क आ गया बेटा। द अमाउंट ड्यू टू शोभा बी ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट, यानी जो भी पैसा शोभा का बचेगा वो कहा जाएगा, उसके लोन अकाउंट में जाएगा। क्लियर है? यस और नो? क्या अभी सम करने के लिए हम तैयार है? यस, वेरी गुड। नहीं तैयार है तो भी करना, तो वेरी गुड। चलो, सबसे पहले लाइबिलिटी में पहला आइटम क्या है? क्रेडिटर्स। कितना है? 34,800। तो बेटा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में जाने का, लिखने का creditors, how much? 34,800। yes or no? इनर कॉलम में क्यों लिखा सर? देयर इज एन एडजस्टमेंट। ऐसा कोई बोलना नहीं सर को स्पेलिंग नहीं आता, आज मेरा पेन और बोर्ड है ना, कुछ तो धोखा दे रहा है मेरे को। सिस्टम को पीछे टीम को लगाए काम पे, वो लोग देख रहे हैं ऐसा काहे हो रहा है। शब्द ही गायब हो गया तो समझ में आता है, अल्फाबेट गायब हो रहे। वो तो भगवान का शुक्र है कि तुमको स्पेलिंग आती है, इसलिए मैं अभी जो भी, हाँ वो चेक कर रहे हैं। हाँ ऐसा क्या? तो क्या कुछ कुछ वर्ड नहीं लिख रहा हूँ जानबूझ के? कौन सा वर्ड गायब हो जाए अपने को भी नहीं मालूम ना। बिल्स पेबल कितना बेटा? कहाँ लिखेंगे? पक्का लिख दो? क्या लिखो बोलो? बिल्स पेबल 8,800। नेक्स्ट कैपिटल। ओ माय गॉड, थांबा 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 थांबा, देखा आपने लापरवाही का नतीजा? व्हाट्सएप चालू करके रख रहे, देखो होता होता है, पगार जल्दी दे दिया ना इसलिए। कैपिटल किधर का बेटा? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। ओ नाम ही नहीं लिखा, नाम क्या लिखो बेटा? बोल। वैशाली, माधुरी, शोभा। तुम लोग बहुत अच्छे है ना? नहीं बोलो नहीं अच्छे सर। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। वैशाली कितना? 48,000, 48,000, 52,000। कितना अच्छा है केवल, देखो। अब बताओ रिजर्व फंड 16,000, तीनों में बटेगा बेटा? रिजर्व फंड 16,000 डिवाइडेड बाय 332, बोले तो 3 3 6 6 2 8। 16,000 डिवाइडेड बाय 8 कितना आएगा? 2,000। 2 3 6, 2 3 6, 2 2 4। नेक्स्ट लाइबिलिटी खत्म। असेट, असेट में पहला आइटम क्या दिया सर? कैश। तो कैश, कैश अकाउंट अपन बनाएगा? फिलहाल नहीं बनाए, तो अपन क्या करने वाले सर? बनाएंगे ना? बनाओ तुम लोग के लिए, वेरी गुड। कैश अकाउंट तो
हाउ मच बेटा? 21,600। कर्मवीर बनो, धरती का बोझ नहीं। हाँ, अभी भी डिस्कशन चालू है, रिवीजन में भी डिस्कशन चालू है, सोचो। मशीनरी, डेटा, स्टॉक, फर्नीचर। मशीनरी कितना? 34,800। मशीनरी सर जल्दी एक वर्ड करें वो आ जाएगा बाद में। कौन सा बेटा? पेपर अपने को प्रॉब्लम ये है नाम है ना। डेटा 50,000। आगे बोलो। स्टॉक 25,200। और क्या सुबह सुबह अपडेट आया था ना विंडोज का, तो उसके वजह से प्रॉब्लम हो गया। मालूम है ना, कोई कोई विंडोज का अपडेट सपोर्ट नहीं करता है। फर्नीचर 16,000। ना नेक्स्ट बिल्डिंग 48,000। देयर इज नो एडजस्टमेंट, इसलिए उसको कहाँ लिखेंगे अपन? आउटर। ठीक है, सारे बैलेंस शीट खत्म। हाँ सर, इतना तो अपने को फर्स्ट वो भी नहीं आता भाई, पेपर चेक करने में मालूम पड़ता है। असेट टू बी रिवैल्यूड एज अंडर। पहला असेट स्टॉक 24,000, 32,000, 16,800। स्टॉक का वैल्यू 24,000। उसके बाद नेक्स्ट मशीनरी 32,000। तो मशीनरी का वैल्यू कितना है सर? 32,000। एंड फर्नीचर 16,800। तो 16,800 फर्नीचर। प्रॉब्लम है सर? ये क्या था अपना? नया वैल्यू दिया था। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? सर पहले वाले का वैल्यू क्या हो रहा है? कम हो रहा है। 2,800 कम हो गया ना, क्या बोलेंगे इसको? डेप्रिसिएशन। क्या बोलेंगे? दूसरे का यहाँ पर 1,200 रुपये कम हो रहा है सर, क्या बोलेंगे इसको अभी? डेप्रिसिएशन। यस और नो? फर्नीचर का वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। कितना सर? क्या बोलेंगे? एप्रिसिएशन। प्रॉब्लम है क्या सर? अगर वैल्यू बढ़ता है तो कौन से साइड में? क्रेडिट साइड। बाय फर्नीचर हाउ मच? और अगर वैल्यू कम होता है तो डेबिट साइड, मतलब स्टॉक और कौन सा? मशीनरी। चलो कितना? स्टॉक कितना और मशीनरी 2,800। प्रॉब्लम? यस और नो? आगे देखते हैं। आरडीडी टू बी मेंटेन एट 4% ऑन डेटा। आरडीडी निकालना है सर। डेटा पे 4% क्या है सर? आरडीडी लेस आरडीडी। 5 4 25 20, तो आएगा 4,800। प्रॉब्लम है क्या? आरडीडी का सेकेंड इफेक्ट डेबिट साइड। पक्का श्योर कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए? यस सर। कितना सर? वेरी गुड। एन आइटम ऑफ 400 फ्रॉम द क्रेडिटर नो लॉन्गर अ लाइबिलिटी। 400 रुपए की लाइबिलिटी आज के बाद क्रेडिटर में होने वाली, तो नो लॉन्गर पेबल मतलब माइनस करना पड़ेगा। हाउ मच? 400। 34। तो इसको राइट ऑफ कर सकते हैं? यस। लाइबिलिटी बढ़ गई कि कम हो गई? कम हो गई। प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है। तो प्रॉब्लम है क्या? एनी इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो चाहता क्या है? नहीं ना?
ठीक है। लास्ट, द अमाउंट ड्यू टू शोभा टू बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, यानी शोभा, यानी जो भी शोभा का अमाउंट रहेगा ना, उसका जो भी बैलेंसिंग फिगर बनता है वो कहाँ पर जाएगा, उसके बैलेंसिंग फिगर की बात कर रहे हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं? तो शोभा का बैलेंसिंग फिगर लायबिलिटी में भी जाएगा, शोभास लोन अकाउंट बोल के। कब आएगा वो? ट्रांसफर होने के बाद। क्लियर है? नाउ ट्राई टू टेक द टोटल ऑफ दिस। भाई और बहनों, जो भी अपने आप को भाई समझते, डेबिट का टोटल करके दो। 6000, यहाँ पर भी कितना आएगा सर? 6000। उसमें से 1200 गया तो कितना आएगा बेटी? 4800। तीनों में बटेगा बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। गलती से भी रियलाइजेशन मत लिखना। तीन पार्टनर कौन है सर? वैशाली, माधुरी और शोभा। क्या बात है, तीनों को बटेगा 4800 डिवाइडेड बाय 8, 8 छंग 48, क्षेत्रिक 18, क्षेत्रिक 18, छेदुनी 12। प्रॉब्लम है क्या सर? वो क्रेडिट में, तो सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा? डेबिट में। वेरी गुड। यहाँ लिखो टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। पहला 1800, दूसरा फिर 1200। प्रॉब्लम है क्या? नॉट टेक द टोटल ऑफ दिस। चलो पहला, बताओ बताओ। 54,000। सेम टोटल यहाँ पर आएगा 54,000। उसमें से 1800 गया तो कितना जाएगा? 52,200। बैलेंस कैरी डाउन। इधर बरोबर है 52,200। 54,000 है ना, उसमें से 1800 गया, 58,000। उसमें से 1800 माइनस करो, 56,200। और इधर 40,000, उसमें से 1200 गया तो कितना? 38,800। क्लियर है? तो लोन में कितना आएगा? 38,800। और कैपिटल में किसका कैपिटल? वैशाली और माधुरी। वैशाली कितना? 52,200। और टेक द टोटल। एक लाख 8,400। यस और नो? नाउ टेक द टोटल ऑफ बोथ द साइड। क्या ये टैली होगा? क्यों नहीं होगा? कैश पेंडिंग है ना, पूरा का पूरा वही बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्योंकि हमको कुछ भी बोला नहीं था ना बेटा, इसलिए मैंने डायरेक्टली कर रहा हूँ। 400 कि 600 है? 21,000 कितना है? 600 है। 21,600 ही है। कहाँ देखो तो टोटल करो। 0 0 4 12 12 12 और 4 16 16 और 8 24 2 10 8 18 18 और 4 22 22 और 8 3 यहाँ से लगा 3 13 13 और 3 16 16 और 3 19। देख 1,90,400 आ रहा है क्या? असेट का भी आ रहा है क्या? 1,90,400 1,90,400।
32 और 50, 80, 1,04,000, 1,05,000, 1,25,600 सेम आ रहा है, 1,90,400। प्रॉब्लम है क्या? बैलेंस शीट में कोई दिक्कत नहीं, टैली होगा तो टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, कैन वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट सम? हाँ, जनरल बोला था। ओ पता करना पड़ेगा, करो, सिखाओ। चलो ठीक है, क्या क्या करवाना पड़ता है देखो। चलो कितनी एंट्रीज है बेटा? अब जनरल एंट्री काउंट करते हैं अपन, हाँ जनरल एंट्री काउंट करते हैं, ध्यान दो। 1 2 3 4 5 6, 6 एंट्री बैक टू बैक। पहली एंट्री क्या आएगी? प्रॉफिट। अच्छा ये चाहिए तो ये तीनों को साथ में कर सकते हैं क्या? क्योंकि ये सब सेम ही नेचर का है। तो एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू मशीनरी, टू डेटर्स। तो बेटा पहला एंट्री क्या आया? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू मशीनरी, टू डेटर्स। प्रॉब्लम, स्टॉक का वैल्यू कितना है? 1200, 2800, 2000। तो 1200, 2800, 2000 कितना हो गया? 6000। बीइंग असेट रीवैल्यूड, बीइंग असेट रीवैल्यूड, समझा? अब यहाँ पर आ जा क्रेडिटर में, बाय फर्नीचर, बाय बोले तो डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। तो एंट्री क्या आएगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट या पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। यस और नो? चलो फर्नीचर का वैल्यू कितना है? 800 और 400, 800 प्लस 400 इज इक्वल टू 1200। बीइंग असेट्स एंड लायबिलिटी रीवैल्यूड। अब छठा, बाय वैशाली, बाय माधुरी, बाय शोभा। बाय बोला तो डेबिट, तो डेबिट की एंट्री क्या लिखोगे? वैशाली कैपिटल अकाउंट डेबिट। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये एडमिशन हो तो रिटायरमेंट या डिसोल्यूशन कोई भी चैप्टर आएगा, एंट्री ऐसे ही पास करना है। यानी अगर मैंने पूरा कंसंट्रेशन लेजर में किया है तो अपना कंसंट्रेशन भंग मत करो। जितने भी लेजर आपने बनाया उसको जनरल में कन्वर्ट कर दो, ऑटोमेटिकली आपको जो एंट्री आ जाएगा। वैशाली कैपिटल अकाउंट डेबिट, माधुरी कैपिटल अकाउंट डेबिट, शोभा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। पहला 1800, 1800, 1200 टोटल। ठीक है, क्लियर हो गया? नाउ कम टू दिस साइड। लॉस का एंट्री वापस से पास करेंगे क्या? नहीं। बैलेंस का एंट्री पास नहीं करते। रिजर्व फंड का एंट्री आएगा, यस। तो ये एक एंट्री बन गई, बाय रिजर्व फंड एंट्री, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू वैशाली, माधुरी और शोभा। तो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू 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 वैशाली कैपिटल अकाउंट, माधुरी कैपिटल अकाउंट और लास्ट में शोभा। तीनों में बटेगा बेटा 6 6 4। तो एंट्री क्या आएगी? 6000 क्रेडिट, 6000 क्रेडिट, 4000 क्रेडिट, 6 6 12 और 4 16। यस और नो? यहाँ का हो गया। अब यहाँ पर आ जाओ, वैशाली अकाउंट डेबिट। अच्छा यहाँ पे देखो लोन है, किसके कॉलम में? शोभा के। तो शोभास कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू लोन अकाउंट, क्या बोला एंट्री? हाँ, शोभाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शोभाज लोन अकाउंट, यस और नो? 38,800 38 प्रॉब्लम। उसके अलावा सर ये बैलेंस की भी एंट्री या कहीं पे भी आएगी? नहीं। इसके अलावा कुछ है क्या? नहीं। और कुछ बोला इसके अलावा? नहीं। यहाँ पे भी बैलेंस की एंट्री आने वाली नहीं है, मतलब सिर्फ 5 एंट्री में अपना काम खत्म। समझा? यानी अगर मेरे को लेजर अच्छे से आता है तो मैं क्या करूँगा, 2-4 सम का जनरल प्रैक्टिस कर लूँगा ना, उसी को कन्वर्ट करके, तो मेरे को तो जनरल की भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ना कम टू द नेक्स्ट सम। अच्छा वैसे भी सम बहुत कम होते हैं, रिटायरमेंट वगैरह के सम अभी कैसा कंपलसरी में आ रहा है तो ठीक है, पहले ऐसा नहीं होता था, रिटायरमेंट डेथ ऑप्शन में होते थे। ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला है? द बैलेंस शीट ऑफ आनंद ट्रेडर वर्धा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होगा जो आपकी टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी कॉपी पेस्ट होंगे, नई टेक्स्ट बुक के हिसाब से। कैपिटल अकाउंट, अच्छा उनका सब कुछ दिया है, एंड पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉसेस एज आई थिंक क्वेश्चन में ही नहीं है। नहीं टेक्स्ट बुक में प्रिंट नहीं है। नहीं वो न्यू रेशो है। लेट मी, ठीक है मैं इसको लास्ट में देखता हूँ, करें एक बार चेक करने के बाद। चलते ये करते हैं। शर्मिला, उर्मिला, प्रमिला हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देयर रेशियो ऑफ 5:3:2। कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, रिजर्व फंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, सिंडिकेटर लायबिलिटी बिल्स पेबल लायबिलिटी, लैंड एंड बिल्डिंग असेट, प्लांट एंड मशीनरी असेट, फर्नीचर असेट, डेटर असेट, स्टॉक असेट, रिसीवेबल असेट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक उसके अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा। सिंपल है क्या? कैश इन हैंड को इसमें भी रख सकते हैं। अगर मैं कैश इन हैंड या कैश अकाउंट बनाता हूँ तो बैंक अकाउंट उसके डेबिट में आ जाएगा, और अगर मैं बैंक बनाता हूँ तो कैश अकाउंट उसके डेबिट में आ जाएगा, क्योंकि दोनों अकाउंट एक ही होता है। अब यहाँ पर सेंटेंस ध्यान रखो, प्रमिला रिटायर्ड, कौन रिटायरमेंट ले रहा है सर? प्रमिला। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 60,000। बेटा यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या मालूम है? फर्म। तो फर्म मतलब बिजनेस, बिजनेस के अंदर अकेला प्रमिला है क्या? नहीं। कौन कौन है? शर्मिला, उर्मिला, प्रमिला। तो एंट्री क्या आएगी? गुडविल कितने लोग का है बेटा? 3 लोग का है। गुडविल अकाउंट डेबिट टू शर्मिला, प्रमिला। It was decided that goodwill should be raised to the extent of Pramila's share only। यानी सिर्फ और सिर्फ हमको किसके बारे में सोचना है? प्रमिला के बारे में। तो वक्त बदल गया, 60,000। प्रमिला का हिस्सा कितना बेटा? शर्मिला का 5। शर्मिला का हिस्सा क्या है? 5/10। उर्मिला का 3/10। प्रमिला का 2/10। यानी यहाँ पे रेशियो निकालते समय कितना लेंगे सर? 2/10। 0 से कैंसिल, यानी प्रमिला का कितना आ गया खाली? गुडविल रेज, तो एंट्री आएगी गुडविल अकाउंट डेबिट। और ये गुडविल किसका है सर? प्रमिलाज कैपिटल अकाउंट। हाउ मच? 12,000। दिक्कत है क्या? गुडविल के डेबिट में आगे क्या लिखने का? प्रमिला। और प्रमिला के क्रेडिट में क्या लिखने का? गुडविल। सिंपल है, पोस्टिंग ही करना है खाली। एंड टू बी रिटर्न ऑफ इमीडिएटली, राइट ऑफ भी बोला है सर, राइट ऑफ। प्रमिला जाने के बाद, प्रमिला जाने के बाद पैसा किसको मिलेगा? शर्मिला को भी और उर्मिला को भी। तो शर्मिलाज कैपिटल अकाउंट, शर्मिलाज कैपिटल अकाउंट, उर्मिलाज कैपिटल अकाउंट टू गुडविल।
अब बेटा गुडविल का अमाउंट कितना है, बट किसको मिलेगा, कौन से रेशियो पे, उसके लिए अपने को यहाँ पर देखो, देखना क्वेश्चन में कुछ और दिया रहेगा तो देखो, नहीं दिया है ना, मतलब ये चली गई तो बचा कौन, 53, तो 12,000 डिवाइडेड बाय 8, 12,000 डिवाइडेड बाय 8 कितना होता है, 4 2 जा 4 3 जा, मतलब डिवाइड किया तो कितना आएगा, 1500 आएगा, 1500 इंटू 5 कितना आ रहा है, 7,500, और 1500 इंटू 3, अरे ये सुनो रेशियो समझा ना, 5 3 और 2, तो 2 वाला तो रिटायरमेंट लेके चला गया तो बचा कौन, 5 और 3, तो कंटिन्यूइंग पार्टनर 5 और 3 है तो उसको बटेगा, कैसे बटेगा, 12,000 डिवाइडेड बाय 8 तो 1500, 15 इंटू 5, 15 इंटू 3, तो आंसर आ गया। खाली करना क्या, गुडविल अकाउंट बनाना है, गुडविल अकाउंट के डेबिट में क्या लिखोगे, प्रमिलास कैपिटल अकाउंट 12,000, और गुडविल के क्रेडिट में क्या लिखना है, शर्मिला और उर्मिला 7,500, 4,500, और प्रमिला के क्रेडिट में जाने का, प्रमिला के किधर जाने का सर, क्रेडिट में बाय गुडविल, और शर्मिला और उर्मिला के डेबिट में आके क्या लेने का, टू गुडविल। क्लियर है कि नहीं, अमाउंट जो बोला रहेगा वो लिख देने का। लैंड एंड बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू क्या बोला है सर अपने को, अप्रिशिएट करने, कर सकते हैं अप्रिशिएशन, यस। स्टॉक टू बी रिवैल्यूड एट 58,400, स्टॉक का वैल्यू नया कितना ला, 58,500, वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया, बढ़ गया, बढ़ गया तो अप्रिसिएशन। फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, तो फर्नीचर क्या बोला, 10% डेप्रिसिएशन बोला, तो डेप्रिसिएशन कर सकते हैं ना। अमाउंट पेबल टू प्रमिला टू बी ट्रांसफर टू आवर लोन अकाउंट, यस और नो, लोन अकाउंट में क्या करना है, ट्रांसफर, यानी प्रमिला का जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो किधर ट्रांसफर होगा, उसके लोन अकाउंट में, जैसे कि अपन ने पिछले सब में किया था। क्या करना है, पहले यू हैव टू ट्रांसफर ऑल द अकाउंट, लायबिलिटी को लायबिलिटी में, असेट को पार्टनर्स कैपिटल में, कैश बैंक में जाएगा। दूसरा क्या करना है, आपको फर्स्ट इसके लिए गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तो गुडविल के डेबिट में जाकर आपको ये लिखना पड़ेगा, और प्रमिला के क्रेडिट में आके बाय गुडविल लिखना पड़ेगा, फिर शर्मिला उर्मिला के डेबिट में आके टू गुडविल लिखना पड़ेगा, और गुडविल के क्रेडिट में आके बाय शर्मिला बाय उर्मिला लिखना पड़ेगा, तो आपका फर्स्ट एडजस्टमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड में लैंड एंड बिल्डिंग इनर में आया रहेगा 2.5 लाख, और इधर नया वैल्यू अप्रिशिएटेड बाय 20,000, तो 2.5 लाख प्लस 20, वैल्यू बढ़ गया तो सेकेंड इफेक्ट कहां पर आएगा, क्रेडिट साइड, वैल्यू बढ़ गया तो सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा, क्रेडिट साइड, अप्रिशिएटेड बात तो प्लस होगा। स्टॉक टू बी रिवैल्यूड, पहले 56,500 था, नया वैल्यू कितना है, 58,500, तो सर यहाँ पर भी वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया तो सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट साइड, बढ़ गया तो सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट साइड। फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएट प्लस होता है कि माइनस होता है, माइनस, सेकेंड इफेक्ट डेबिट साइड। और उसके बाद जो भी अमाउंट रहेगा प्रमिला को कहाँ पे ट्रांसफर होगा, लोन, ठीक है। फिर क्या करोगे, रिवैल्यूएशन टैली करोगे, उसका प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ पर आएगा, पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस फिगर बैलेंस शीट में आएगा, दैट्स इट। अपने को क्या करने के लिए बोला है सर, गिव द जर्नल एंट्री, जैसा कि जर्नल एंट्री मैंने आपको पिछले सब में बना के दिखाया, याद है ना, मैंने यहाँ पर कन्वर्जन करके दिखाया ना, सेम कन्वर्जन आपको यहाँ पर भी करना पड़ेगा, यस और नो, पक्का कर सकते हैं ना। मेरा मेन मकसद है वेराइटीज कवर करना है कि आप लोग के अंदर वो कि भाई क्या क्या करना है सम के अंदर। नेक्स्ट हम क्या बोलता है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ धीर श्री, सोनम एंड सिमरन who were sharing profit and losses in the proportion of their capital। सर कैपिटल रेशियो निकालना आता है कि अपने को, यस, तीनों का कैपिटल दिया, यस सर दिया, कितना दिया कैपिटल बेटा, 1,50,000, 60,000 और 90,000। सबसे पहले क्या करना है सर, 40 कैंसिल, तो बचा क्या, 15 6 और 9, 3 5 जा 3 2 जा 3 3 जा,
रेशियो बढ़ाओ तो 5:2:3 विल बी योर कैपिटल रेशियो, यस और नो? ये आपका मिल गया। ट्रांसफर कैपिटल किधर आएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, क्रेडिटर प्लांट एंड मशीनरी असेट, लैंड एंड बिल्डिंग असेट, स्टॉक असेट, डेटर असेट, बैंक बैलेंस बैंक के डेबिट साइड में। अब ये वाला पार्ट जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने हमेशा बताया। यू हैव टू कंपेयर फ्रॉम आउटर साइड। सिमरन रिटायर्ड फ्रॉम द बिजनेस ऑन 31 मार्च 2016। कौन रिटायरमेंट ले रहा है सर? सिमरन। सिमरन जा रही है, वैसे भी छोड़ के जा चुकी है, पता है ना राज को? जा सिमरन जा। तो जाने के बाद जो बचे हुए पार्टनर है कौन कौन? धीर श्री और सोनम। उनके लिए क्या बचा? 5/7, 2/7, यस और नो? द स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 92% ऑफ द बुक वैल्यू। अपने को स्टॉक का वैल्यू कितना करना है सर? 92%। क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ? 8% डेप्रिसिएशन। 8% क्या बोल सकते हैं अपन? डेप्रिसिएशन। पहले कितना था? 100, नई वैल्यू 92। पहला वैल्यू कितना था? 100, नया वैल्यू 92, मतलब 8% कम हो गया ना। तो अपन यहाँ पर इसका मतलब होता 8%। तो स्टॉक पे कितना परसेंट डेप्रिसिएशन निकालेगा? 8%। प्लस करेगा कि माइनस करेगा? माइनस। सेकेंड इफेक्ट डेबिट साइड कर लेंगे ना? हाँ क्या? पहले ही तो बता रहा हूँ, सेंटेंस खत्म किधर किया? आपस में डिस्कशन कर लो पहले। 92% ऑफ द बुक वैल्यू बोला है, 100 रुपए की जगह पे 92% लिखना है, मतलब 8% वैल्यू क्या हो रही है? कम। 100 की जगह पे कितना लिखना है? 92। तो जितना भी वैल्यू उसमें 8% कम हो गया, तो 92% ऑफ द बुक वैल्यू मतलब 8% डेप्रिसिएशन। 90% बोलता तो 10% डेप्रिसिएशन। 80% ऑफ बुक वैल्यू बोला तो 20% डेप्रिसिएशन। 85% बुक वैल्यू बोला तो 15% डेप्रिसिएशन। समझा? जो भी रहेगा उसका उल्टा। तो माइनस करो, सेकेंड इफेक्ट डेबिट साइड, यस और नो? आरडीडी टू बी मेंटेन। आरडीडी क्या करना है अपने को? मेंटेन। कितना परसेंट? ओहो, तो 36 पे कि 33 पे? नहीं, अच्छा लिखना क्या है मालूम है ना? 36,000 लिखना है। 10% मतलब 3600 रुपया हो गया। माइनस करोगे तो बाहर कितना आएगा? 32,400। नाउ 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 यहां से आपका कंपैरिजन शुरू हो जाएगा। इस 33,000 का कंपैरिजन इस 32,400 से करो। सो यू विल गोइंग टू रियलाइज कि 600 रुपए का डिफरेंस है। कितने रुपए का डिफरेंस है? 600। तो वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। पहले वैल्यू कितना था? 33। अभी वैल्यू कितना है? 32,400। 600 रुपए वैल्यू क्या हो गया? कम हो गया। तो सेकेंड इफेक्ट आएगा डेबिट साइड। कभी भी याद रखना, क्वेश्चन में भी आरडीडी और एडजस्टमेंट में भी आरडीडी, दोनों में आरडीडी है। तो अपने को एडजस्टमेंट करते समय दोनों की आउटर वैल्यू को क्या करने का है? कंपेयर करने का है। किसको कंपेयर करने का है? आउटर वैल्यू। कितना? 33 का कंपैरिजन किसके साथ होगा? 32,400 के साथ। समझा? यस और नो? ठीक है। द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। क्या क्या? लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट बोला, तो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू अप्रिशिएट मतलब प्लस करोगे। सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट साइड। सेकेंड इफेक्ट कहाँ डालना है सर? क्रेडिट साइड। आगे बोलो। द अकाउंट ऑफ द गुडविल टू बी फिक्स्ड एट 36,000। सिमरन शेयर इन द सेम टू बी एडजस्टेड इन द अकाउंट ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर इन द गेन रेशियो। कौन से रेशियो में? गेन। मतलब गुडविल ऑफ द फर्म बोला बेटा। कौन सा फर्म? पूरे फर्म का, पूरे गुडविल का। सिमरन शेयर इन द सेम, बट अपने को किसके बारे में डिस्कस करना है? सिर्फ सिमरन के बारे में। तो सर पूरी फर्म का गुडविल है कितना? 36,000। गुडविल ऑफ द फर्म हाउ मच?
अपने को गुडविल ऑफ द फर्म पे फोकस नहीं करना, अपने को किसके शेयर के ऊपर फोकस करना है? 36,000। सर सिमरन का हिस्सा कितना है? लास्ट 3/10, 3/10, 0 कैंसिल, तो 108, 10,800 हो गया। अब ये 10,800 के बारे में बोला क्या है? सिमरन शेयर इन द सेम टू बी एडजस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर इन द गेन रेशियो। मतलब पूरे फॉर्म का गुडविल कितना है सर? 36,000। लेकिन हमें किसका गुडविल एडजस्ट करना है? खाली सिमरन का। तो एंट्री भी किसकी मारनी पड़ेगी? सिमरन की। तो एंट्री मारो, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सिमरन कैपिटल अकाउंट। हाउ मच? 10,800। पहला एंट्री हो गया, सिमरन का हिस्सा। अब सिमरन के जाने के बाद बचा कौन? धीर श्री कैपिटल अकाउंट डेबिट, सोनम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। समझा? बट रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चन में क्लियरली बोला। कौन सा रेशियो सर? गेन रेशियो। कौन सा रेशियो? चेक कर, क्वेश्चन में गेन रेशियो दिया है क्या? The entire capital is fixed at 4,80,000 between Dhirshi and Sonam in the proportion of their new profit sharing ratio fixed by 3:1 by making the adjustment of difference in cash। ठीक है, अपना ओल्ड रेशियो क्या बेटा? ओल्ड रेशियो 5/10, 3/10, 2/10। और न्यू रेशियो 3/4, 1/4। 3/4, 1/4 रेशियो दिख रहा है। चलो ध्यान दो। अब गेन रेशियो का फॉर्मूला, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। धीर श्री 3/4 माइनस 5/10, 3/4 माइनस 5/10, 3 10s are 5 4s are 4 10s are 40। आ गया। नेक्स्ट सोनम 1/4 माइनस 3/10, 10 1s are 10, 4 3। किसका? अच्छा 2/10 है। तो 4 2s are 8 हो जाएगा। 1/4 माइनस 2/10, 10 1s are 10, 4 2s are 8, इधर आ गया 40। आ गया 40। तो अपना गेन रेशियो आ गया बेटा 10 और 2, 2 1s are 2, 2 5s are 10। रेशियो क्या आया? तो 10,800 डिवाइडेड बाय 6, 5 और 1 6 होता है ना। 6 1s are 6, कैरी 4, 6 8s are 1800। 1 से क्या तो कितना आएगा? 1800। 5 से क्या तो कितना आएगा? 900, 9,000। समझा? यस और नो? पक्का कैसे आया? कैलकुलेशन कैसे किया? हाँ है ना? समझा? कैलकुलेशन कैसे किया? समझा क्या? अब लास्ट का सेंट, ये किसका कैलकुलेशन था पता है ना? ये अभी तक गुडविल का कैलकुलेशन किया हमने। अच्छा गुडविल का एडजस्टमेंट करना है तो यही एंट्री को क्या करोगे आप? पोस्टिंग कर दोगे। दैट्स इट। अब नेक्स्ट क्या बोलता है? द एंटायर कैपिटल ऑफ द फर्म इज फिक्स्ड एट 4,80,000 बिटवीन धीरशी एंड सोनम। तो मतलब धीरशी और सोनम का कैपिटल कितना है? 4,80,000। उन्होंने बोल दिया ना। अरे उनका टोटल कैपिटल उन्होंने कितना फिक्स किया? टोटल कैपिटल। माय डियर, नया रेशियो मालूम है क्या उनका? उनका नया रेशियो मालूम है क्या? कितना? 3:1। तो 4,80,000 डिवाइडेड बाय 4,
तो कितना आएगा 1,20,000 धीरश्री और सोनम, तो इंटू 3 इंटू 1 3,60,000 1,20,000। ये हो गया इनका नया कैपिटल। क्या होगा सर? नया कैपिटल किधर आएगा पता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब क्लोज करोगे ना, बैलेंस कैरिड डाउन, तो 3,60,000 आपको धीरश्री के कॉलम में देखने के लिए मिलेगा और सोनम के कॉलम में 1,20,000। उसके बाद जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को कहां पर एडजस्ट करेंगे अपन? उस डिफरेंस को एडजस्ट करना है कैश में। किस में एडजस्ट करना है? कैश। सेकंड लायबिलिटी में आएगा। सेकेंड इफेक्ट जो भी आएगा लायबिलिटी में। कैपिटल में डालना ना आपने, डेबिट में। हाँ, तो ये जो कैपिटल आया ना उसको लायबिलिटी में उठा के डालेंगे, ये कैपिटल को लायबिलिटी में डालोगे, धनश्री और सोनम, ठीक है। उसके बाद जो डिफरेंस आएगा वो किधर आएगा? कैश में। पहले पोस्टिंग, दूसरा अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, तीसरा गुडविल का एडजस्टमेंट। गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए ये दोनों एंट्री को आपको क्या करना पड़ेगा सर? एंट्री पास करनी पड़ेगी। चौथा, आपको यहाँ पर कैपिटल का जो भी अमाउंट दिख रहा है उस अमाउंट को आपको बैलेंस शीट के पार्टनर्स कैपिटल में भी डालना है और बैलेंस शीट में भी लिखना है। अब क्या करोगे? टैली करोगे। टैली करने पे पहला जो पार्टनर चली गई, कौन? सिमरन चली गई, तो जो सिमरन का हिस्सा बचेगा वो कहाँ जाएगा? उसके लोन अकाउंट में। बाकी के दोनों का कैपिटल। उसके बाद भी अगर कोई डिफरेंस वगैरह आता है, चाहे यहाँ है चाहे यहाँ है, वो कहाँ पर जाएगा? कैश। किधर आएगा? कैश आया तो उसका तो सेकेंड पे कैश के क्रेडिट में भी जाएगा। तो आपको जो भी डिफरेंस दिख रहा है वो किसके थ्रू करना है सर? कैश अकाउंट के थ्रू करना पड़ेगा। यस और नो? हाँ है ना? नॉर्मली ये सम भी उसी तरीके से दिख रहा है। देखो नेक्स्ट सम भी इसी तरीके का दिख रहा है। इस सम में कोई डाउट है क्या? चलो, अनीता, सुनीता एंड कविता। Anita, Sunita and Kavita are sharing profit and losses in the ratio of 3:3:2. 3:3:2. Capital account, partners capital account, credit side, liability, PCC, reserve fund, PCC. Building, machinery, furniture, debtor, stock, cash, goodwill of the firm 4,000 higher only Kavita's share is to be raised in the books and written off immediately। मतलब एक एंट्री की दो एंट्री, दो। पहली एंट्री क्या मारोगे बोलो? गुडविल अकाउंट डेबिट टू कविता's कैपिटल अकाउंट। उसके बाद कविता को छोड़कर बचा कौन? अनीता और सुनीता। तो अनीता कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुनीता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब बात करते हैं किसके? अमाउंट की। पूरे फर्म का गुडविल कितना है? 4,000। तो सिर्फ और सिर्फ कविता का गुडविल कितना होगा? 4,000। कविता थर्ड पार्टी है ना सर, मतलब 2/8, 5 5 2 10, यानी 1,000 रुपये का एडजस्टमेंट। ये पूरा एडजस्टमेंट कितने का सर? 1,000 का। यस और नो? तो यानी गुडविल बटेगा भी कितना का? सिर्फ 1,000 रुपये का। कितने का बटेगा? कौन से रेशियो में? गेन। क्वेश्चन में कहीं पर भी गेन रेशियो बोला है क्या? नहीं। तो 3 और 3 जाने के बाद बचा क्या? इक्वल रेशियो। कौन सा रेशियो? इक्वल। अरे बेटा कहीं पे भी क्वेश्चन में गेन रेशियो दिख रहा है, न्यू रेशियो दिख रहा है क्या? नहीं। तो 3 3 2 में 2 तो चली गई, बचा को 3 और 3, 3 3 मतलब इक्वल रेशियो। कौन सा रेशियो? इक्वल। एसेट टू बी रिवैल्यूड एज स्टॉक, मशीनरी एंड फर्नीचर। तो टिक मार्क करना पड़ेगा सर एसेट के ऊपर। अच्छा, कौन कौन सा एसेट है? स्टॉक, मशीनरी और फर्नीचर। RDD to be maintained at 10% debtors, 100 to be written off as a creditor। निकाल सकते हैं। The amount payable to कविता ट्रांसफर टू हर। बस सिंपल सा है, खाली 2 एडजस्टमेंट की पोस्टिंग करना है, दैट्स इट। नेक्स्ट सम,
कुछ इसी तरीके का सम दिख रहा है जैसा अपने पीछे अपन ने किया. The balance sheet of Samarth Trader is as follows. The partner share profit and losses in the ratio of 5:2:3. कैपिटल किधर आएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, क्रेडिटर जनरल रिजर्व, पार्टनर्स क्रेडिट साइड. प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग असेट, स्टॉक असेट, डेटर असेट और कैश इन हैंड कैश अकाउंट के डेबिट. ऐसा आ गया तो समझ जाना आउटर वैल्यूज को कंपेयर करना. दिनकर बीच वाला पार्टनर है, बोले तो 5:2 तो 2 वाला चला गया तो बचा कौन? 5 और 3 वाला. ये हो गया अपने कंटिन्यूइंग रेशियो. स्टॉक नई वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं. बिल्डिंग अप्रिशिएटेड कर लोगे. रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज अप टू, पहले कितना था सर? 400 था तो 8,400. ठीक है, इंक्रीज अप टू 500 तो अभी कितना माइनस करेगा? 500. तो बाहर कितना है? 7,900. 8,000 और 7,900 को कंपेयर कर तो तेरे को पता चला 100 रुपये तेरा कम हो गया. 100 रुपये क्या हो गया? कम. तो कम हो गया तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे डालेगा? डेबिट साइड. कहाँ डालेगा? मैंने हमेशा बता क्वेश्चन में भी आरडीडी दिया रहेगा तो अपने को क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू कंपेयर आउटर वैल्यूज नॉट इनर. उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%. तो प्लांट एंड मशीनरी 10% डेप्रिशिएट कर लेना. गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इज वैल्यूड एट 4,000. कौन सा पार्टनर सर? रिटायरिंग पार्टनर. And the remaining partner decided that goodwill should be written back in the new profit sharing ratio will be 5:3. है ना? नए रेशियो में क्या करने का अपने को? बाय बैक करने का है ना, सॉरी रिटर्न बैक करने का. तो 4,000 तो एंट्री कितने की आएगी बेटा? एंट्री कितने की आएगी? 4,000 की. तो पहला एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट टू कौन जा रहा है? दिनकर. तो टू दिनकर अकाउंट. और दिनकर के जाने के बाद बिजनेस कौन संभालेगा? प्रकाश और राजन. तो गुडविल अमाउंट पहले 4,000 बट अभी क्या होगा? बट जाएगा. कौन से रेशियो पे? 5 और तो 5 + 3 कितना होता है? 8. 4,000 डिवाइडेड बाय 8 कितना आएगा? 500. 5 5 25, 5 3 15. कम हो गए. प्रॉब्लम है क्या? दिनकर इज टू बी पेड 2,220 इन कैश. भाई साहब रिटायरमेंट लेने से पहले पैसा लेकर जा रहे हैं तो कैश में लेकर जा रहे हैं ना. तो बेटा कैश आएगा कि जाएगा? जाएगा. किसके पास? दिनकर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश. बेटा जितनी भी मैं एंट्री लिख रहा हूं ना, अगर आप उसको पोस्टिंग कर दोगे तो आपका एडजस्टमेंट वैसे ही सक्सेसफुल हो जाएगा. पक्का? एंड कंटेन द बैलेंस इज टू बी ट्रांसफर टू द लोन अकाउंट. और उसके बाद भी जो पैसा बचेगा वो किधर जाएगा? लोन अकाउंट में. क्लियर है? मतलब सबसे पहले क्या करना है? पोस्टिंग. उसके बाद ये जो एडजस्टमेंट है उसको क्या करेंगे? अपन सॉल्व करेंगे. गुडविल के लिए ये दोनों ट्रीटमेंट कर देंगे. थर्ड वाले पे आने के लिए एक ट्रीटमेंट करेंगे. बाकी का जो बचेगा लोन. लोन कब मिलेगा? जब अपन टैली करेंगे. टैली करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? रीवैल्यूएशन टैली, फिर पार्टनर्स कैपिटल टैली. दिनकर का जो पैसा आएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी में जाएगा और बाकी के दोनों पार्टनर का कैपिटल में एज इट इज आ जाएगा. फिर टोटल करना पड़ेगा. और कैश अकाउंट तो बनाना ही है अपने को. नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में सेम जैसे ही लग रहा है जो अपन ने पिछला किया था. याद है कि नहीं? है ना? 92%. वहां पर वैल्यू कितना था पता है ना? 3,20,000 था. वही था. देखो 90 यहाँ पर वैल्यू 36,000 दिया है ना. हाँ अब उसी वही सेम सम दिया है, बस फर्क क्या है? नाम वगैरह बढ़ा दिया है. देखो सेम सम दिया, खाली वैल्यू क्या किया? 5 गुना कर दिया, 5 टाइम्स कर दिया.
सेम सम है बट सिर्फ क्या किया 5 टाइम्स बढ़ा दिया है। ठीक है ये 12 अभी देखो ये सेम 60 है, वहां पे 20 है, सेम वेराइटी का सम है 165 है और यहाँ पर 55, यानी अमाउंट क्या किया 3 गुना कम कर दिया है। वेराइटी इज सेम, यहाँ पे जो भी वैल्यू है पुराने वाले सम का बाय 3 है और जो भी एडजस्टमेंट है उसका देखो सेम सम है। 10% अप्रिशिएटेड, लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट बोला था, यहाँ पर भी अप्रिशिएट बोला था। सेम वेराइटी सेम क्वेश्चन, मैंने हमेशा बताया क्वेश्चन हमेशा सेम ही आता है, खाली अमाउंट डबल ट्रिपल 5 गुना 10 गुना ये कर देगा या तो अमाउंट आधा कर देगा। ठीक है, तो सेम वेराइटी का सम है, साथ में कर लेना, पक्का है ना। इतने ही सम्स थे PYQ में, बाकी सब में कुछ भी नहीं था एक्स्ट्रा। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन दे रहा है देखो 3 दिन में अपना इश्यू ऑफ शेयर्स भी हो गया, एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट भी कर लिया। मेरा काम है सिर्फ तुमको डायरेक्शन दिखाना, करना तुमको पड़ेगा। अल्टीमेटली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सर अभी अपना क्या चल रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ रिवीजन पहले डिसाइड करो किसका, मेरा कि तुम्हारा। तो सबसे ज़्यादा सम किसको करना पड़ेगा, कॉलम किसको करना पड़ेगा, पोस्टिंग किसको करनी पड़ेगी, एडजस्टमेंट किसको करना पड़ेगा, टैली तुमको करना पड़ेगा। तो यानी हमारा काम यहाँ पे सिर्फ क्या है अभी अल्टीमेटली डायरेक्शन देने का। मैं क्या कर रहा हूँ, हर सम को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्सप्लेन करने के बाद जो भी तुम्हारे डाउट्स वगैरह आएंगे वो डाउट्स को क्लियर करने की जिम्मेदारी है। साल भर कुछ भी थोड़ा बहुत भी अगर बेसिक आइडिया तो इतना तो कंफर्म एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में 60 to 70% सम अपना ऐसे ही हो जाने वाला है। लेकिन कल अभी किसी किसी का इश्यू ऑफ शेयर्स बचा रहेगा, किसी किसी का बचा होगा, तो क्या होगा मालूम है, वो अपने लिए बर्डन क्रिएट कर रहा है। किसी का एडमिशन बचा होगा, किसी का रिटायरमेंट बचा होगा, आज रिटायरमेंट कराया तो रिटायरमेंट कब करेगा जब एडमिशन ही नहीं हुआ। तो आगे का जो चैप्टर आज सिखाया अगर आज का आज ही हो जाए, आज का आज मतलब आज का लेक्चर खत्म होने के बाद से लेके कल का लेक्चर आने तक अगर सम हो जाता है मतलब तुम ज़्यादा एफिशिएंट हो और यू हैव वो पोटेंशियल टू स्कोर मोर देन 75%। अगर नहीं कर सकते तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर पहले से ही विलिंगनेस भी नहीं है, पोटेंशियल भी नहीं है, बिकॉज आप चाहते ही नहीं हो और जो चाहता नहीं है वो कभी भी कुछ नहीं कर पाता। और हमेशा एक्सक्यूज देने वाला तो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। हमेशा कहते हैं लाइफ में आगे बढ़ना है तो 2 चीज़ों से दूर भागने का, एक्सक्यूज। एक्सक्यूज दिया मतलब इट्स अ सिंबल ऑफ फेलियर। तुम अपने आप को फेलियर डिसाइड कर देते हो। आपको फैक्ट देखना पसंद ही नहीं है, आप सच्चाई का सामना नहीं कर सकते और उस झूठा बोलते ना झूठी फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट करने की कोशिश भी नहीं कर सकते। 4, 5, 10 सम 12 सम कराने का मेन इंटेंशन ये नहीं होता 10 सम है सर एक दिन में 12 सम कोई करता है क्या, ऐसा बोलते हैं। एक दिन में 12 सम कोई करता है क्या, बेटा पेपर उठाएगा ना तो एक दिन में 6 सम करना पड़ता है 3 घंटे के अंदर बैठ के, वो भी। अकाउंट्स का पेपर देखे कि नहीं देखे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर कितने ही होते हैं ना। 3 घंटे में बैठ के कितना क्वेश्चन करना पड़ता है वहाँ पर, 6 क्वेश्चन। 3 घंटे में बैठकर बोर्ड में अगर 6 क्वेश्चन करना पड़ रहा है तो मैं तो तुमको 24 घंटा 18 घंटा 16 घंटे का तो गैप देता हूँ, यानी एटलीस्ट 5 गुना तुम्हारी एफिशिएंसी। मैं 30 क्वेश्चन तो दे नहीं रहा उठा के। अगर 2014 से लेके 2023 तक का पेपर देखोगे, 2023 में पेपर दे तो 2022, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22
इसमें से 2020 कोरोना चालू हुआ तो यहाँ पर एक पेपर आपका कम हो गया क्योंकि 2021 में बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ था, कैंसिल होगा, तो एक पेपर वहाँ पर कम हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 2 ज़ा -1। हर चैप्टर के कितने क्वेश्चन है? मैक्सिमम, मैं ये बोल रहा कि मैक्सिमम PYQ कितने मिलेंगे? 17 क्वेश्चन मिलेंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन जैसे मैंने आखिरी क्वेश्चन लिया वो तो क्या निकला, सेम ही निकला ना, तो जैसे सेम निकला तो वैसे सेम वैरायटी के क्वेश्चन करना क्या हो गया आपके लिए इजी हो जाएगा। उल्टा वैरायटी कवर हो गया, प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगा। ये तो मैंने अब भी किया था, बस फर्क क्या, अमाउंट डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना है, कॉन्फिडेंस मिलता है, कर सकता हूं मैं। एंड यू हैव नो ऑप्शन भाई, ये तुमको कोई पूछ नहीं रहा कि करेगा क्या, करना पड़ेगा। ठीक है, नींद कम करने का, थोड़ा घूमने का कम, बहाने कम मारने का, झूठ कम बोलने का, करने की कोशिश ज़्यादा करने का, पोटेंशियल है। तकलीफ ये नहीं होती कि मेरा 60% आया, तकलीफ कब होती है कि दोस्त का मुझसे ज़्यादा आया, ये तकलीफ है। दूसरा पाप कब होता है? 90% लाने वाला जब 60 पे आएगा तो बहुत बुरा लगता है। और कभी भी शायद और काश, ये दो ऐसे शब्द जो आपकी नाकामयाबी दिखाते हैं। शायद पढ़ लिया होता, काश पढ़ लिया होता, तो बेटा जब टाइम था तब किया क्यों नहीं? क्योंकि शायद और काश आपके एक्सक्यूजेस के एक प्रकार है। एक 12वीं का बच्चा 10वीं के बच्चे का अलजेब्रा का पेपर देखने के बाद कहता है, अरे यार क्या चिंदी पेपर था यार तुम लोग का। तो 12वीं का बच्चा 10th का पेपर देखने के बाद क्या बोलता है? अरे चिंदी पेपर था, मैं होता तो 40 में 40 लाता। तो वो 10वीं का बच्चा था चालाक, स्मार्टफोन वाला था, उसने पूछा 10वीं में तेरा कितना % आया था? तो उसने बोला, अरे मेरे % जाके करेगा क्या, नहीं बोलो ना कितना आया था। तो नहीं बताया उसने। दूसरे दिन वो वापस मिला, कितना आया था बता ना, कितना आया था बोलो ना। चल छोड़ो, % पैट्स में कितना आया था ये बताओ। मतलब इस दुनिया में सबसे इजी चीज क्या पता है? ज्ञान देना। और दुनिया ज्ञान देने पे नहीं, ज्ञान को अप्लाई करने पे चलती है। व्हाट इज एजुकेशन? व्हाट वी टीच इज नॉट एन एजुकेशन, व्हाट यू टेक्स इज एन एजुकेशन। तुम क्या लेते हो? मैंने पढ़ा दिया घर पे आने का सिंसियर बंदे के साथ, अकाउंट से ज्यादा दिमाग नहीं लगता है, यू हैव टू जस्ट फॉलो द प्रोसेस। मैथ्स में फॉर्मूला होते हैं, रट्टा मारना पड़ सकता है, फॉर्मूला याद रखना पड़ता है। मैं अकाउंट्स में कुछ याद करने की जरूरत नहीं होती है। अकाउंट्स में सिर्फ प्रोसेस मतलब मेथड लगता है। घर पे टीवी चालू है, बैठ के मस्त कॉलम वॉलम बनाओ, गाता रहे मेरा डेबिट तू ही मेरी क्रेडिट, ये गाना गाने का और चालू रहने का। पोस्टिंग ही तो करना है। सर ने सिखाया कि सर आज सर ने 7 सम दिया, मैं पहले 7 सम का कॉलम बनाया। सर ने पहले बोला पोस्टिंग करने का, पहले क्वेश्चन पढ़ा, मार्किंग वार्किंग कर लिया। सर ने बोला पोस्टिंग, 7 के 7 सम की पहले पोस्टिंग। सर ने बोला था पहले औकात के हिसाब से 3 फेवरेट एडजस्टमेंट निकाल के सॉल्व कर, तो मैंने अप्रिशिएशन डेप्रिशिएशन के सारे एडजस्टमेंट कर डाले, खत्म। 10 में से 6 मिल जाएगा। अब सर ने बोला था जब ये इतना 60% हो जाए तो उसके बाद किधर फोकस करने का? गुडविल पे, रिटायरमेंट की सम की बात कराओ। तो गुडविल के बारे में सर ने 3 बताया था, तो सर ने ये तीन क्वेश्चन ऐसे बताए थे जिसमें ये वैरायटी है, जिसमें ये। अब गुडविल पे फोकस किया, बाद में लास्ट में टैली करो। 6 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, 6 को 10 में कन्वर्ट करने वाला महारथी है, वो टैली करेगा तो 100 आउट ऑफ 100 भी मिल सकता है। हम भी चाहते हैं 100 आउट ऑफ 100 मिले तो हमारे बच्चे नाम रोशन करेंगे। लास्ट ईयर ऑनलाइन में बहुत सारे बच्चों का 99, 90
97 तक का आया अकाउंट्स में। टेलीग्राम में जब खोले रिजल्ट के दिन लगातार मैसेजेस थे, तो वैसा होना चाहिए ना, मज़ा आएगा। रिजल्ट के बाद ज्ञान देना आसान है, रिजल्ट के पहले मेहनत करना बहुत मुश्किल है। जितने भी PYQ मैंने कराया घर पे जल्दी जाके क्या करने का, इजीली सॉल्व करने का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट वाला जो चैप्टर होगा वो डेथ ऑफ अ पार्टनर होगा, और उसके क्वेश्चंस भी एज़ कम्पेयर टू बाकी सब चैप्टर से बहुत कम होंगे, बिकॉज PYQ कराते समय डेथ के क्वेश्चंस बहुत ही कम मिलते हैं आपको, ठीक है। क्योंकि डेथ में टेक्स्ट बुक भी देखो तो उसमें गिन के 4 या 5 ही क्वेश्चन है। एक कैलकुलेशन PNL सस्पेंस का मिलेगा, बाकी छोटे मोटे कैलकुलेशन है, बाकी सारा चैप्टर एज इट इज़ ईजी है, ठीक है।